क्या बात है वसु? तुझे अपने मंगलसूत्र की कसम, तू गुरुजी की भविष्यवाणी को लेकर परेशान है। अब हमारे पास ज्यादा वक्त ना है बुआ। नहीं लाडो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देख, तू कुछ ज्यादा सोच रही है। गुरुजी भी एक इंसान है, उनकी भी भविष्यवाणी गलत हो सकती है। लाडो, मेरी एक बात मानेगी? मुझे लगता है कि छोटे हुकुम को तेरे इस मंगलसूत्र का सच बताने का समय आ गया है। आखिर उन्हें भी हक है जानने का कि जिस लड़की से वो प्यार करते हैं वो पहले ही उन्हें अपना पति मान चुके हैं। नहीं बुआ, मैं इतनी स्वार्थी ना हूं। कुछ दिनों में मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे पीछे से देव सर इस रिश्ते के बोझ तले दब जाए और जिंदगी भर कभी आगे ही ना बढ़ पाए। इसलिए बुआ, आप भी हमारे से ये वादा कीजिए कि आप इस मंगलसूत्र का सच कभी किसी ने नहीं बताएंगी। हरे जाने के बाद देव सर कुछ दिन रोएंगे, लेकिन फिर उन्हें आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि यही जिंदगी है बुआ। हाबुसा, रघुड़ा, गुलकी, सबके दिल टूटेंगे, लेकिन हमारे को यकीन है कि समय के साथ साथ हमारी यादें भी धुंधली पड़ जाएंगी। फिर सब धीरे धीरे एक दूसरे ने संभाल लेंगे। बुआ, मैं जाने के बाद सबके मन में एक अच्छी याद बनकर रहना चाहती हूँ, बोझ नहीं। इसीलिए मैं जीती जी इस मंगलसूत्र का सच देव सर ने कभी नहीं बताऊंगी। देव, अभी आ जाओ, खाना खा लो। हाँ मासा, मुझे तो वैसे ही बहुत जोर से भूख लगी है। माँ साहब, मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस से ही खाकर आया हूँ। सॉरी, आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है मासा, लेकिन जब तक वसु अपनी खामोशी की वजह नहीं बताएगी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। हैं? ये अनहोनी आज कैसे हो गई? थारे को तो बाहर का खाना खाना पसंद ना है ना? भाभी सा या फिर वसु के हाथ का बना ही खाना खाता है तो वही चाहिए। तो फिर आज ऑफिस का खाना कैसे खा लिया? कहीं कोई झूठ तो ना कह रहा हमसे? राइट काकी साहब, मुझे मासा और वसु के हाथ का खाना पसंद है, और इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कहीं और खाऊंगा नहीं। दादा यार, ऐसे कैसे चलेगा? मैं मासा को सब कुछ सच बताने जा रहा हूँ। I'm sorry। लेकिन दादा, आज पूरा दिन ऑफिस में मेरे सामने थे, आपने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, फिर ये बाहर का खाना ये कब हुआ? जब तू अपने क्लाइंट के साथ बिजी था और मैं अपने क्लाइंट के साथ, तब मेरे क्लाइंट को राजस्थानी थाली खानी थी, तो मैं उन्हें बाहर लेकर गया तो सबके साथ थोड़ा खाना पड़ा। कोई बात नहीं, हमारे बेटे का पेट भरा हुआ है, हमारे लिए इतना ही काफी है। देवी हुकुम, वो हमारे को एक जरूरी काम आ गया है, आज की छुट्टी चाहिए। ले लो। कैसे जरूरी काम? वो बाबू साहब का फोन आया था, वो उन्होंने कोई बैंक का काम बोला था ना हमारे को, तो मैं वो करना भूल गई थी, तो वो वही करना है जाकर।
भाई साहब कौन हो? अरे सब क्या हुआ? उठाओ उठाओ भाई उठाओ। उठाइए भाई, उठाओ। अरे भाई क्या हुआ भाई साहब? अरे क्या हुआ भाई? क्या हुआ आपको? बस फोन किसको फोन करना है? वसु। अच्छा लाइए नंबर दीजिए, मैं करता हूँ। ना मैं अपना व्रत पहले पूरा करूंगा, उसके बाद पानी पीऊंगा। अरे भाई बाबू साहब, संभालिए अपने आप को, संभालिए। बाबू साहब आप ठीक है? क्या हो गया आपको? मंदिर से आ रहे थे, कमजोरी से चक्कर आया और यहाँ बैठ गए। फिर हमें आपका नंबर दिया और बोले इनको फोन करो, तो हमने आपको फोन करके बुलाया। धन्यवाद भाई जी। पानी भी नहीं पी रहे हैं। लाइए बाबू साहब, आप यूँ पानी पीजिए, लीजिए। नहीं, पहले मैं अपना व्रत पूरा करूंगा, उसके बाद पानी पीऊंगा। मैं अपनी बेटी ने कुछ ना होने दूंगा। बाबू साहब देखिए, बाबू साहब जिद मत कीजिए, पानी पीजिए। ये व्रत आरंभ करने के बाद इसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। जिद मत कीजिए, एक घूंट पानी पीजिए। दूर हटा। मैंने बोला ना, मैं मर जाऊंगा पर अपना व्रत ना टूटने दूंगा वसु। भाई जी लीजिए। चलिए बाबू साहब घर चलिए। भाई जी संभाल। जरा रिक्शा तक हमें छोड़ दीजिए ना। समझ गए, संभाल के। एक ही दिन में बाबू सा का यो हाल हो गया। बिना खाए पिए यो कठोर व्रत कैसे पूरा हो पावेगा? हे माता माई, बाबू सा की उसे तुड़वा दीजिए। बाबू साहब, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया ना, तो हमारे साथ भी बुरा ना होवेगा।